से वैसे स्वभाव के व्यक्ति हैं जिनको मोती रत्न धारण करना चाहिए, और कई बार पंडित जी ऐसा भी देखने को मिलता है, कुछ लोग गलत जानकारी में मोती रत्न धारण कर लेते हैं लेकिन उनको सूट नहीं करता, तो उनके लक्षण कैसे होंगे, कैसे पता चलेगा कि ये रत्न आपको सूट नहीं कर रहा? देखो, पहली बात तो अगर हम ज्योतिषी की बात कर रहे हैं, ज्योतिष की बात कर रहे हैं, तो जन्म कुंडली जो होती है, जन्म पत्री जिसको कहते हैं, उसमें दो कुंडली होती है। एक होती है लग्न कुंडली, एक होती है चंद्र कुंडली। ठीक है। जिस भी ज्योतिषी को दोनों कुंडली की मर्मज्ञता हासिल नहीं होगी, वो कभी किसी के लिए स्टोन प्रिस्क्राइब कर ही नहीं सकता, और जब करेगा तो उसका परिणाम बुरा होगा। क्योंकि ये आपको जानना है कि व्यक्ति की जीवन पर लग्न कुंडली प्रभाव कर रही है कि चंद्र कुंडली प्रभाव कर रही है। एक फिल्मी एक्ट्रेस, बहुत बड़ा नाम है उनका, उनकी जन्म कुंडली जब मैंने देखा 2007 में, तो हमारा दिमाग घूमने लगा कि बाप रे, इतना अशुभ योग, इतनी खराब कुंडली, और इसको इतना फेम, इतना नाम कैसे मिला है। फिर 2 मिनट के बाद हमारे एक सहपाठी ने कहा कि गुरुजी चंद्र कुंडली भी देख लीजिए। जब चंद्र कुंडली देखा तो उसमें महारानी योग, पद्मावती योग, राजाधिराज योग, धर्म कर्माधिपति योग, मतलब सारे अच्छे अच्छे योग मिल गए। तो कहने का मतलब ये है कि कभी कभी जन्म कुंडली बहुत खराब दिखती है लेकिन व्यक्ति का जीवन बहुत अच्छा दिख रहा होता है, तो ऐसे में ज्योतिषी की जो भविष्यवाणियां होती हैं वो सब गलत होने लगती हैं। तो तुरंत सावधान होकर के दोनों कुंडली का मूल्यांकन करना चाहिए कि चंद्र कुंडली इस व्यक्ति के ऊपर प्रभाव डाल रही है कि लग्न कुंडली प्रभाव डाल रही है। अगर चंद्र कुंडली प्रभाव डाल रही है तो चंद्राधिष्ठित राशि से लग्न, पंचम और नवम का रत्न धारण कराना चाहिए, और अगर लग्न कुंडली प्रभावी है तो लग्न से पंचम और नवम भाव के स्वामियों के रत्न धारण कराने चाहिए। तो पंडित जी, दोनों जब भी कुंडली दिखाएं तो दोनों ही कुंडली को वो एक ही साथ होती ही है, वो कुंडली दोनों एक ही साथ होती है। ऊपर लग्न कुंडली लिखी जाती है, नीचे चंद्र कुंडली लिखी जाती है। चंद्र कुंडली को राशि कुंडली भी कहते हैं, चंद्र कुंडली को राशि कुंडली भी कहते हैं। गलत व्यक्ति अगर मोती धारण कर ले तो स्वभाव बहुत ज़्यादा क्रोधी हो सकता है, मन अस्थिर हो सकता है, अशांत होना शुरू हो जाता है, तनाव में रहना और मानसिक रूप से उलझे रहना ही मोती का अशुभ लक्षण है। मोती के अशुभ प्रभाव के कारण बुरे सपने आने शुरू हो जाते हैं। मोती के नकारात्मक प्रभावों के कारण नींद की समस्या हो जाती है। मोती अगर आपको सूट नहीं कर रहा है तो रिश्तों में भी दरारें शुरू हो जाती हैं, माँ की सेहत खराब होने लगती है, व्यक्ति की सूझबूझ प्रभावित हो जाती है, निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो जाती है, और ऐसा व्यक्ति अपनों से दूर होने लगता है। मोती के नकारात्मक प्रभाव के कारण व्यक्ति भावनात्मक रूप से बहुत कमजोर हो जाता है और कार्य क्षेत्र में असफलता का सामना करना पड़ता है। कई रोग शरीर को कमजोर कर सकते हैं। मोती के अशुभ प्रभावों के कारण आर्थिक संकट भी आ सकता है, निवेश से भी हानि हो सकती है। तो इसलिए बिना किसी बहुत सुलझे हुए व्यक्ति के प्रिस्क्रिप्शन से कोई भी रत्न नहीं धारण करना चाहिए। ये मोती क्या, कोई भी रत्न नहीं धारण करना चाहिए। मैं बताऊं, हमारे ही देश में बंगाल भी है जिसको वेस्ट बंगाल कहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, और अगर आप वहाँ गए होंगे तो जानते होंगे, वहाँ तो रत्नों का इतना बोलबाला है कि रत्नों को चांदी के लॉकेट में बनवाकर पूरा यहाँ हाथ में बंधवा दिया जाता है, पूरा यहाँ हाथ में बंधवा दिया जाता है। मतलब एक एक चैन में कम से कम 5-5, 7-7 रत्नों को बनवा करके यहाँ धारण करवा दिया जाता है। क्या लॉजिक है, किस ग्रंथ में लिखा हुआ है, किस शास्त्र में लिखा हुआ है? लेकिन नहीं, अपना मन ही मन है, जैसे जो कह दिया वही बात है। तो ये भी देख करके आश्चर्य होता है कि ऐसे कैसे लोग मनुष्य के ऊपर चूहे और कबूतर की तरह एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्योंकि आप ये बात अच्छी तरह से मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा
कि अगर आप रत्न नहीं धारण करते हैं तो आपका कुछ भला भले ना हो लेकिन बुरा नहीं होगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। लेकिन अगर आपने उल्टे पुल्टे रत्न धारण कर लिए और उसने आपको सूट नहीं किया तो आपका नुकसान और आपकी दुर्गति जरूर करा देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ लोग बहुत शौकीन होते हैं रत्नों के, रत्न पहन ले, रत्न पहन ले, पहन लो, कोई बुराई नहीं, लेकिन कम से कम ये समझ होना चाहिए कि कौन सा रत्न आपके लिए लाभकारी है। सारे रत्न आपके लिए लाभकारी नहीं हो सकते। ये बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति का ही कमाल हो सकता है जो आपको रत्न सही प्रिस्क्राइब करे। और अगर रत्न सही प्रिस्क्राइब करने वाला कोई व्यक्ति आपको जब तक नहीं मिलता है तब तक उस ग्रह के मंत्रों का जप करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए। क्योंकि पूजा पाठ एक ऐसी विधि है कि जैसे आप पेड़ लगाइए और आपको फल न मिले तो छाया तो मिलेगी, तो उसी तरह से अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं और आप बहुत सुखी नहीं हो पा रहे हैं तो कम से कम मन से तो दुखी नहीं रहेंगे, मन तो आपका शांत रहेगा। क्योंकि पूजा पाठ का प्रभाव ही यही होता है कि भगवान हमारे अंदर दुखों को सहने की क्षमता देते हैं। भगवान आकर नोट छाप कर नहीं देंगे, भगवान आकर बिल्डिंग नहीं बनाएंगे, भगवान आपको परिस्थितियों का सामना करने के लिए आत्मबल देंगे। ये बहुत बड़ी बात होती है, ये छोटी बात नहीं है। जिसका आत्मबल जो गिरने के बाद और मजबूती से उठ करके लड़े वही बहादुर है और वही इस संसार में जीने का हकदार है। जो गिरने के बाद और बहादुरी से उठ करके लड़े वही जीने का हकदार है और उसी के लिए इस धरती का सुख है। जो एक बार, दो बार, तीन बार गिरने पर निराश होकर के जीवन त्यागने की बात सोचे वही कायर है, वही आत्मघाती है और वही असफल है। तो इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।